दोस्तों अगर आप एक 12th कॉमर्स के बच्चे हो जिसका अभी तक कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, या फिर अब तक जितना हो जाना चाहिए था सिलेबस कंप्लीट उतना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है, वीडियो खास आपके लिए होने वाली। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर ये बता देना कि भैया आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है और कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। अब दूसरी चीज यहाँ पे मैं कहूँ, दूसरी चीज देखो, मैं यहाँ पे एक सीधी सीधी बात कह दूं कि आज की वीडियो में मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि अगर आपको 90% लाना है मेहनत करो 90% आ जाएगा, नहीं, मैं ये चीज नहीं कहने वाला हूँ, बल्कि आज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ। अगर इस रोड मैप को अगर आपने फॉलो किया तो आपका जो गोल है वो आप आराम से क्या कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। अब देखो एक चीज होती है कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है, तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहां पे मैं आपको कहूं कि अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अब इसके बाद अगर एक भी गलती होती है तो मैं आपको कहूं कि उसका जो प्रेशर है वो आपको दिसंबर जनवरी में क्या फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अब से पढ़ना शुरू कर दो, और अब मैं आपके लिए लाइव सेशन, रेगुलर लाइव सेशंस क्या मैं लेकर आ रहा हूं, चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया अब उसके लिए भी तैयार हो जाओ। तो इस वीडियो को हाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे अब एक एक करके सारी चीजें मैं अपडेट करूंगा, और आपके जितने भी लेक्चर के अपडेट होंगे वहीं पे क्या मैं आपको देने वाला हूं। अब चलिए एक एक करके शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपका जो गोल है वो क्या है, गोल है 90% लाना। अब यहाँ पे 90% लाने के लिए अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का टारगेट कुछ ऐसा होता है, पूरा जो रोड मैप होता है वो ये होता है कि जून जुलाई सितंबर अक्टूबर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लेक्चर्स देखेंगे, फिर नवंबर में हम क्या करेंगे, हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर दिसंबर में हम क्या करेंगे, दिसंबर में दूसरी बार रिवाइज करेंगे, नोट्स कंप्लीट करेंगे, हमारे सबमिशन करेंगे, जनवरी में हम जाके क्या करेंगे, हम हमारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर समझने की कोशिश करेंगे और प्लस रिवाइज करेंगे। देखो ये जो पैटर्न फॉलो होता है, ये पैटर्न सबसे गलत पैटर्न होता है जो बच्चे फॉलो करते हैं। मैं आपको ये पैटर्न अब भी फिलहाल में फॉलो करने के लिए नहीं कहूंगा। अब मैं ऐसा क्यों नहीं कहूंगा, देखो ऑलरेडी अगर मैं बात करूं, आपके पास चैप्टर्स हैं, ठीक है, सिलेबस है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो आपको रिवीजन करने के लिए या फिर बोर्ड के पेपर सॉल्व करने के लिए आपको उतना टाइम रुकना नहीं है। हाँ, पर तरीका थोड़ा सा अलग होगा, चीजें थोड़ी सी अलग होंगी, वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या करना है, आपको 3 पैटर्न फॉलो करने, दैट इज ऑन SRB। अब SRB मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, और तीसरा अगर मैं बात करूं, आपको जो बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं उन पे आपको क्या ध्यान देना चाहिए। अभी किस तरीके से चीजों को लेकर चला इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊं। अब देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कि जब कभी भी आप अपनी स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरा सबसे पहला ये जो टारगेट मैं आपको देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि आपको सबसे पहला जो फोकस है वो आपको PYQ पे नहीं करना है, आपको रैंडम पेपर सॉल्विंग पे नहीं करना है। आपका जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपको आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो आपका सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो PYQ VYQ करके कुछ मतलब नहीं निकलना मेरे दोस्त, समझ में आ गए। तो सबसे पहली चीज आपका सिलेबस कंप्लीशन पे आपका क्या सबसे पहला फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद 3 से 4 बार, ठीक है, 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, बोर्ड पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग क्या होना चाहिए। ये पूरा पैटर्न आपका होना चाहिए, और इसी तरीके से इसी फ्लो में आपका पूरा सीक्वेंस क्या चलना चाहिए। अब यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कैसे करना, पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे मैं बता दूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे 2 तरह के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर कॉलेजेस जाते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या कॉलेज जाते हैं। मैं दोनों के लिए बात करने वाला हूँ। देखो चाहे आप दोनों में से किसी भी टाइप के बच्चे हो, मैं आपको ये सजेस्ट ये करूंगा कि रैंडमली पढ़ाई मत करो। समझ रहे क्या कह रहा हूं, रैंडमली पढ़ाई मत करो, आपका जो भी टाइम है उसको रैंडमली यूज मत करो। मैं आपको सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको 3 मेजर ब्लॉक्स बनाने के लिए बोलता हूं। क्या 3 मेजर ब्लॉक्स बनाने बोलता हूं। पहला जो ब्लॉक होना चाहिए उसमें आपका सब्जेक्ट 1 आना चाहिए, दूसरा जो ब्लॉक होना चाहिए उसमें सब्जेक्ट 2 आना चाहिए, तीसरा जो ब्लॉक होना चाहिए वो सब्जेक्ट 3 आना चाहिए। समझ में आ गया। अब मेजर ब्लॉक 1 2 3 कैसे लेके चला उसके बारे में बताता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसका बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग तो सबका, तो ये आपका एक ब्लॉक आपका फिक्स रहेगा बुक कीपिंग का, जो रेगुलर बेसिस पे आपको करना ही करना है। आपके पास कोई भी चारा विरा नहीं है, आपको रेगुलर बेसिस पे ये चीजें क्या फॉलो करनी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 2 में आपका एक सब्जेक्ट 2 होना चाहिए। सब्जेक्ट 2 माइट बी ओसी हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, अगर आप एसपी वाले हो तो एसपी हो सकता है। समझ में आ गया। और फिर सब्जेक्ट 3 आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपका इंग्लिश वगैरह क्या होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान देना, ठीक है, अगर आप मैथ्स वाले तो थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको, ठीक है,
अब आपको क्या करोगे, आप ब्लॉक 4 भी बनाओगे जहां पे आपका मैथ्स भी होगा, मैथ्स आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना होगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो टाइम स्लॉट है थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, यहाँ पे आप ब्लॉक 4 के लिए भी क्या टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि सबको सफिशिएंट टाइम दो, अच्छा टाइम दो चीजें कवर करने के लिए, ठीक है। अब जब मेजर ब्लॉक्स को कवर करे तो मैं हमेशा से मैं कहता हूँ कि अपनी डे को क्या करो, एक दिन पहले क्या डिजाइन कर लो कि कल के दिन मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए जो आपको अचीव करने पे ध्यान देना चाहिए। समझ में आ गया? तो उसी तरीके से मैं भी यही चीज करता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं प्रीवियसली मेरे डेज क्या करूंगा, मैं पूरा अरेंज कर लूंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, मैं डिसाइड कर लूंगा कि कल अगर मुझे ओसीएम पढ़ना है तो ओसीएम में मुझे कौन सी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, अगर मुझे एसपी पढ़ना है तो एसपी में मुझे कौन से क्वेश्चन कवर करना है, अगर मुझे इकोनॉमिक्स करना है तो इकोनॉमिक्स के कौन से क्वेश्चन मुझे करने, अकाउंट्स करना है तो अकाउंट्स में मुझे कौन से क्वेश्चन सुलझाने, मैं इस चीज पे क्या ध्यान दूंगा, ठीक है। अब तीसरा पार्ट अगर मैं बात करूं, जब कभी भी आप क्या करो, आप एक डायरी मेंटेन करो, क्या करो, आप एक डायरी बनाओ, उस डायरी में, ठीक है, उस डायरी में अगर मैं कहूं, ठीक है, उस डायरी में एक पे पूरा सब पहले ठीक है, उस डायरी पे क्या करो, अब अलग अलग कॉलम बना लो। अब यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर्स के नाम लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पहले क्या करो, सिलेबस कंप्लीट हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ उस चैप्टर का, वो देख लो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं R1 R2 R3 करके ऐसे 3 कॉलम बनाओ, और फिर अगर यहाँ पे क्या बोर्ड का पैटर्न बनाओ। समझ में आ गया? अब ऐसे सिलेबस R1 R2 R3 और ये रोड के, अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहली चीज आप क्या करो, आप ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को क्लियर करो। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं उसको टिक मार दो। अब पहला रिवीजन आता है। अब पहला जब रिवीजन आता है तो आप क्या करोगे, आप एक शीट ऑफ पेपर लोगे, ठीक है, नोट्स बट ऑब्वियसली बनाओगे, अगर नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको नोट्स क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब जब रिवीजन करो तो सबसे पहली चीज वो जो नोट्स है उस नोट्स को लो और उस नोट्स को हाथ में लेके आपको रिवाइज करना, ये रिवीजन 1 हो। फिर उसके बाद रिवीजन 2 कैसे करोगे, रिवीजन 2 आपको कैसे करना, आपको ये करना है कि भाई आप क्या करोगे, अब आप नोट्स नहीं लोगे, आप नोट्स बाजू में रख दोगे, आप एक शीट ऑफ पेपर लोगे और उसमें जो भी आपको चैप्टर का याद है वो सारी चीज आपको यहाँ पे लिखनी, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसको क्या करना है, उसको बिना देखे क्या लिखना, फिर उसके बाद रेक्टिफाई करना है कि क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, क्या बचा है, क्या छूटा है, ये चीज आपको क्या रखनी है, ठीक है। अब तीसरे रिवीजन 3 में आप क्या करोगे, रिवीजन 3 में अगेन सेम जो चीज है वो क्या आप दोहराओगे जो रिवीजन 2 में आपने क्या किया था। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। फिर उसके बाद जब ये चैप्टर कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, व्हेन आई डू टॉक अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अलग अलग क्वेश्चन बन के निकल के आते हैं। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बन के निकल आता है, मैथ द फॉलोइंग के क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं उसमें से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपको क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, आपको एग्री डिसएग्री के क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हाँ, ये एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन निकल के आ जाए, तो इस तरीके से आपके क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो आप देखो कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये फलाना टॉपिक है, तो इस फलाना टॉपिक से हमें क्या क्या क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस निकलेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा गया है। समझ में आ गया? ये इस तरीके से जब जाओगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपका बोर्ड का भी जो पीवाईक्यू वो कंप्लीट हो जाए, और फिर जैसे ही टिक होता जाएगा कट 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 कट। अब यहाँ पर सर ये रिवीजन 3 बार क्यों किया? देखो एक चीज मैं यहाँ पे कहूँ कि जब मैं एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट की बात करूँ तो एवरेज बंदा भी पढ़ता है और टॉपर भी पढ़ता है, कुछ अलग नहीं पढ़ता, कुछ अलग कंटेंट नहीं आता, कुछ अलग ये यूनिकनेस नहीं होती। बस चीज का फर्क क्या होता है मालूम है कि अगर आपको 90% जाना है तो आपको रिवाइज बार बार करना पड़ेगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक चीज आपकी कंप्लीट नहीं होगी, चीजों को आप अपना अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करना आपके लिए मस्ट है मेरे दोस्त। क्या है? मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें नहीं होने वाली है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? चीजें एग्जाम में वही जाओगे, याद आती आती, अरे भाई याद नहीं आ रहा, भूल गया, अच्छे से आता था फिर, तो ये वाला मैटर पूरा क्या चलता है, समझा? अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। अब सबसे पहली चीज मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बात हूँ, मैंने हमेशा से कहा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में सबसे पहले आपको हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, मतलब जो थियरी वाले जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उन पे ध्यान दो। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उन पे ध्यान दो। फिर उसके बाद उस पीवाईक्यूज पे ध्यान दो। ये आपका पूरा पैटर्न होना चाहिए और फिर उसके बाद पेपर सॉल्विंग पे ध्यान देना चाहिए। ये पूरा सीक्वेंस होना चाहिए। आप जब भी क्या करो, अकाउंट्स का ये जो पेपर है इसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो भाई बहुत सारी चीजें सर से निकल जाएंगी। खासकर 3rd चैप्टर हो गया, 2nd चैप्टर हो गया। अगर आपको 2nd चैप्टर में सब्सक्रिप्शन नहीं पता कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, आपको यही नहीं पता एंट्रेंस फीस क्या, आपको यही नहीं पता लेगेसीज क्या होती है, आपको यही नहीं पता कि बिल्डिंग फंड क्या होता है, कैपिटल फंड क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, डेफिशिएट क्या होता है, आप क्या
क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहले थियरी पढ़ना जरूरी है। थियरी नहीं पढ़ोगे तो चीजें नहीं होने वाली, चीजें कंप्लीट नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो इसलिए थियरी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। फिर उसके बाद कंसेप्ट पे ध्यान दो, फिर उसके बाद सॉल्व एग्जांपल, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझ में आ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेपर सॉल्विंग पे ध्यान है। अब इसमें भी रिवीजन आपको करते रहना है, बार बार क्वेश्चन सुलझाते जाने हैं। हर वीक में अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर को दूसरे वीक में रिवाइज पक्का करो। ये नहीं कि हो गया भाई मुझे तो आता है ये वो फलाना ढिमकाना, मत करो भाई। अकाउंट से मस्ती मजाक नहीं करने का, समझा? फिर अब आते हैं ओसी पे। अब देखो ओसी, एसपी और इकोनॉमिक्स हम एक साथ बता देता हूं आपको। जब मैं ओसीएम की बात करता हूं, मैं एसपी की बात करता हूं और मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे बात देखो सीधी सीधी है और बहुत सीधी सादी बात है। क्या सीधी सीधी बात है? यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट तरीका बताओ ना पढ़ने का, वो क्या है ना, आप इसका पेपर पैटर्न समझ लो। अब आप बोलेंगे सर ये पेपर पैटर्न क्यों समझने बोल रहे हो? देखो दोस्त मेरे, मैं पेपर पैटर्न इसलिए मेरे समझने बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जब पेपर पैटर्न आपको पता रहेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ओसीएम में डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, एसपी में डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, तो आपके लिए वो चीज समझना पढ़ना और ज्यादा आसान पड़ जाता है कि भाई एक्चुअल में मुझे पढ़ना क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में क्या क्या चीजें आती है, ये आपको पता रहेंगे तो आपके लिए चीजें और भी ज्यादा आसान बन जाती है मेरे दोस्त। समझा? आप पता चल रहा, आप रैंडमली पढ़ते जा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, पता चला एग्री डिसएग्री पूछा ही नहीं आता ओसीएम में और आप एग्री डिसएग्री पढ़ रहे हो, जस्टिफाई पूछा ही नहीं आता, पता चला जस्टिफाई का प्रिपरेशन करो। तो इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं होती है, इस तरीके से प्रिपरेशन होती है नहीं, इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं होती है। मैं सीधा सीधा कहूंगा कि एक फाइल बनाओ, उसमें सारे पेपर पैटर्न्स आप निकाल के रख लो। इफ यू वांट आई सेंड इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर लो, उसकी मैं ड्राइव की लिंक भेज दे रहा हूं, आप जाके डाउनलोड करो मेरे दोस्त, ठीक है? तो वहां से आपको ये सारी चीजें क्या मिलेगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। पढ़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है, डेली के अगर अभी भी 3-3 क्वेश्चंस के भी टारगेट बना तो आप आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हो, चीजें लेके जा सकते हो। इवन तो मेरा बैच में भी अभी तक से 2 ही चैप्टर हुए हैं अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स का 3B चल रहा है, कल के दिन नेक्स्ट वीक में खत्म होगा। तो इतना बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी 2-2 3-3 चैप्टर्स का ही कंप्लीशन का टारगेट था जो आपका होना चाहिए था, ठीक है? तो अगर लेकिन अब भी लेट किया तो भाई बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये फेज में आपका पूरा सीक्वेंस क्या चलना चाहिए दोस्तों, ठीक है? ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया। अब नोट्स की बात करता हूं। अब देखो नोट्स अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं जरूरी है मत बनाओ। समझ में आ गया? मैं ये नहीं कहता कि नोट्स पे टाइम बर्बाद करो, आपको नोट्स चाहिए मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 पेज नोट्स दे दूंगा। मेरे नोट्स आप पढ़ोगे तो खुद ही पता चला, मैं तारीफ नहीं करूंगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, तो नोट्स बनाने में टाइम मत बर्बाद करो, जो नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद करो उससे ज्यादा आप पढ़ने में टाइम दो, समझ में, चीजें रिवाइज करने में टाइम दो, आंसर राइटिंग में टाइम दो। और मैं एक चीज सजेस्ट आपको ये करूंगा, हर वीक में टेस्ट दो, हर वीक में टेस्ट आपका होना ही चाहिए। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो चीजें नहीं कंप्लीट हो पाई। समझ में आ गया? आपको पता ही नहीं चलेगा आप गलतियां कहां कर रहे हो, मिस्टेक कहां पे करो। समझ में आ गया? और एक चीज ध्यान में रखो कि अभी भी देर नहीं हुई है, पढ़ना शुरू कर दो, कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी पढ़ना शुरू करते हैं, अभी से पढ़ के अपने एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन फोड़ भी देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस रेस में आ जाओ और रेस में भागना शुरू कर दो, भागोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।